घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूं कर लें, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। जी हाँ, आज हम इन्हीं पंक्तियों को चरितार्थ करने के लिए मानसिक मंदित आश्रय गृह नामक अनाथ आश्रम जो नार्मल परिसर गोरखपुर में स्थित है, वहाँ आए हुए हैं। आज दिनांक 13 नवंबर 2021 शनिवार के दिन मेरे अजीज मित्र श्री रजनीश श्रीवास्तव जी के स्वर्गीय पिता श्री अविनाशी प्रसाद श्रीवास्तव जी की 13वीं का कार्यक्रम इन बच्चों के साथ ये परिवार आयोजित कर रहा है। ये देखिए रजनीश श्रीवास्तव जी और इनके सुपुत्र प्रारब्ध जी जो है ये बच्चों को सर्व कर रहे हैं। ये कपिल श्रीवास्तव जी हैं, उनकी पत्नी सीमा जी हैं, रीता भाभी हैं और ये पीयूष भैया हैं। परिवार के दो अति विशिष्ट मेहमान श्री अजय जी और चित्रांश जी भी अपने को रोक नहीं पाए इन बच्चों के बीच आने से। ये वो बच्चे हैं जिन्होंने जब अपनी आंखें खोली तो अपने को इस अनाथ आश्रम में पाया। इन बच्चों को नहीं पता कि पिता के कंधे पर बैठकर मेला कैसे घूमा जाता है। इन बच्चों को अपनी माँ की लोरी के बारे में भी नहीं पता, माँ की ममता के कोमल स्पर्श की शीतल छाया के बारे में भी इन बच्चों को कोई भान नहीं है। ये वो बच्चे हैं जिनको आज श्रीवास्तव परिवार के द्वारा भोजन कराया जा रहा है और इन बच्चों को गर्म स्वेटर वितरित किया जा रहा है और जिनकी स्मृति में ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। श्री अविनाशी प्रसाद श्रीवास्तव जी की स्मृति में, यद्यपि आपको गए आज 13 दिन हो गए, लेकिन अपने पितृत्व की कोमल स्मृतियों में आप इस परिवार के बीच, हम सब के बीच हमेशा जीवित रहेंगे, स्पंदित होते रहेंगे। मैं इस वीडियो के माध्यम से और इस कायस्थ परिवार के माध्यम से अपनी संस्था नई उम्मीद के तमाम साथियों के माध्यम से इन बच्चों की तरफ से भी आप समाज के तमाम सहृदय और दयालु लोगों से विनम्र गुजारिश करता हूं कि आप अपने जीवन के अनमोल क्षणों में से कुछ समय इन बच्चों के साथ गुजारिए। ये बच्चे भी आपके अपने ही बच्चों जैसे हैं। इन बच्चों की भी इच्छा होती है अच्छे भोजन करने की, इन बच्चों की भी इच्छा होती है मेला हाट घूमने की। ये बच्चे भी जिद करना चाहते हैं, लेकिन करें तो किससे करें। ये बच्चे भी अपनी माँ से, अपने भाइयों से, अपने रिश्तेदारों से झगड़ना चाहते हैं, उनके मनुहार की उम्मीद करते हैं, लेकिन इन बच्चों ने, जैसा कि मैंने बताया कि जैसे ही अपनी आंखें खोली अपने को इस अनाथ आश्रम में पाया। इन बच्चों के सपने पैदा होते ही मर गए। प्रकृति की दोहरी मार झेलते हुए ये बच्चे एक तो मंदबुद्धि के हैं और दूसरे अनाथ भी हैं। तो मैं एक बार पुनः गुजारिश करता हूं कि आप अपने जीवन के बहुमूल्य समय में से कुछ समय इस परिसर में दीजिए, इन बच्चों के साथ दीजिए। इन बच्चों को अच्छा लगेगा। मैं समाजसेवी संस्था नई उम्मीद के अध्यक्ष और समाजसेवी संस्था हम के महासचिव श्री रजनीश श्रीवास्तव जी, जिनके पिताजी की स्मृति में कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है और जिनकी प्रबल इच्छा थी यहाँ एक कार्यक्रम आयोजित करने की। इसके पहले भी इन्होंने अपनी माताजी की स्मृति में कार्यक्रम कुछ समय पहले इन बच्चों के बीच आयोजित किया था। तो मैं श्री रजनीश श्रीवास्तव जी से गुजारिश करता हूँ कि आप अपने
उन अनुभवों को जो इन बच्चों के साथ आपको हो रहा है साझा करें और समाज के लोगों को आप भी अपील करें। श्री रजनीश श्रीवास्तव जी। धन्यवाद मणि जी। देखिए, आज पिताजी के अनंत यात्रा पर निकले हुए आज 13वां दिन है और तीसरे दिन ही पूर्णाहुति यज्ञ किया गया और उसके बाद ब्रह्मभोज का आयोजन था। उसके पहले दरिद्रायण का भोजन कराया गया, लेकिन उसके बाद ये 13वां दिन है जिसको लोग आम भाषा में तेरही कहते हैं। हम हमारे परिवार के सभी सदस्य, हमारे बड़े भाई साहब पीयूष कुमार श्रीवास्तव जी, हमारे अनुज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता कपिल श्रीवास्तव जी, हम सब लोगों ने मिल करके ये फैसला किया कि हम लोग अपनी तेरही को इस ढंग से मनाएंगे जहाँ पर सही वर्ग जो जिसको हम दिव्यांगजन कहते हैं और जो ईश्वर के प्रतिनिधि हैं और उनकी जो ईश्वरीय जो आनंद उनकी सेवा का प्राप्त हो सकता है इस अवसर पर, वो हम लोगों ने प्राप्त करने के लिए तेरही के अवसर पर ये एक कार्यक्रम आयोजित किया है। और इससे आप देख रहे हैं इस अवसर पर उनको भोजन के अलावा स्वेटर का वितरण किया गया है। ठंडा आ रहा है, ठंडी का मौसम है, तो ये ऐसा करके जो इन बच्चों के बीच में हम लोगों को जो आज एक अनुभूति मिल रही है और जो ईश्वरीय आनंद जिसको कहते हैं वो प्राप्त हो रहा है, उसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। और नई उम्मीद संस्था यहाँ पर तमाम कार्यक्रम करती रहती है समय समय पर, और मैं उसके महासचिव मणि जी का, मार्कंडेय मणि जी का आभारी हूँ कि वो स्वतः हमारी प्रेरणा का विषय बने रहते हैं, बिंदु बने रहते हैं। और आज हम उसी प्रेरणा से हम लोग नई उम्मीद संस्था का मैं अध्यक्ष रजनीश श्रीवास्तव और मेरे परिवार के लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं। और एक नई शुरुआत है कि जिनका पेट भरा है उसके बजाय अगर वंचित वर्ग के बीच में इसे मनाया जाए तो ये सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और आज ये पिताजी के तेरही के अवसर पर ये हम लोगों ने एक छोटा सा श्रद्धा सुमन उनको अर्पित किया है, ताकि इतने बच्चे जो दिव्यांगजन हैं उनकी शुभकामना उनको प्राप्त और हम सबको प्राप्त हो सके। और ये मुझे लगता है समाज में प्रेरणादायी भी होगा और अनुकरणीय भी होगा। धन्यवाद मार्कंडेय जी। अंत में मैं यहाँ उपस्थित स्टाफ के सभी लोगों को और ख़ासतौर से श्री विजय पाल जी को, जिनका भरपूर सहयोग हमें समय समय पर मिलता रहा है, जो अपने परिसर को हमारे लिए, हमारे कार्यक्रम के लिए हमेशा सुलभ कराते रहे हैं, उनको मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। यहाँ के सारे स्टाफ को मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, जो ऐसे बच्चों के बीच जो बिल्कुल जो है अपनी बात कहने में सक्षम नहीं हैं, उनके साथ दिन और रात गुजारते हैं, उनके हर सुख दुख के सहभागी हैं, वो भी हमारे धन्यवाद के सच्चे हकदार हैं। ये 2 बच्चियां सोनाली और मिताली जो अपने बाबा को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए और इस कार्यक्रम में अपना सहयोग करने के लिए आई हुई हैं, ये भी हमारे धन्यवाद की पात्र हैं। और विशेष रूप से मैं नीतू भाभी को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, जिनके प्रेरणा से हमारे मित्र रजनीश श्रीवास्तव जी अपने बहुमूल्य समय में से ऐसे कार्यक्रमों के लिए समय निकालते हैं, और न सिर्फ समय निकालते हैं बल्कि हमें भी प्रेरित करते हैं। मैं एक बार पुनः अपने पिता समान, जिनकी स्मृति में आज एक कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, मैं ईश्वर से गुजारिश करता हूं, अपनी संस्था की तरफ से गुजारिश करता हूं कि आपको आत्मिक शांति दें और इन बच्चों के चेहरे पर ये मुस्कान जो आज दिख रही है वो सदैव दिखे, इसके लिए भी हम कृत संकल्पित हैं। और समाज के लोगों से भी ये संकल्प चाहते हैं कि आप एक छोटा सा प्रयास करें ताकि ऐसे बच्चों के चेहरों पर कुछ समय के लिए मुस्कान ला सकें। इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।